हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जिस दिन का था इंतज़ार वो घड़ी आ गई है, यानी कि मेरे भाई की शादी। तो ये शादी की तैयारियां हो रही हैं एंड ये है पहाड़ के बैंड बाजा, जिन्हें पहाड़ी बैंड बाजा कहते हैं, यानी कि छलिया। मतलब इनके बिना ना शादी अधूरी है लिटरली। एंड फिर ये हम लोगों की फ़ोटो शूट वगैरह हो चुका था। हम सब लोग दूल्हे राजा के साथ फ़ोटो शूट कर रहे थे। एंड ये देखिए बारात निकलने को हो गई है तैयार। एंड निकलने से पहले सबसे पहले डोली वोली परखना करेंगे, यानी कि दूल्हे राजा को टीका पिठा लगा के दही चीनी खिला के विदाई करेंगे, ताकि वो बारात अच्छे से जाए एंड जो शुभ कार्य हो बहुत अच्छे से हो सके और हम अपनी दुल्हनिया रानी को प्यारे तरीके से घर ला सकें। तो ये देखिए ये मतलब अपने वो करते हैं, जैसे अपनी मम्मी, चाची, ताई, भाभी, ये भाभी है, दूल्हे की भाभी है जो नज़र वज़र भी उतारेंगी। ये सब चीज़ अपने लोग करते हैं। एंड गाइस इतनी धूप थी ना, मैं रास्ते का वीडियो ले नहीं सकी थी एंड सीधा मैंने लिया था गाड़ी का व्लॉग। एंड हम लोग सीधा अब पहुंच चुके हैं ये मार्केट में। ये बारात पहुंच चुकी है गेट के आगे एंड ये हमने अपने दूल्हे राजा को निकाल लिया। अब हम तैयार कर रहे हैं, ये हमारी हो गई अंदर एंट्री। एंड ये दूल्हे राजा खड़े हो गए दुल्हर्ग में एंड हम चले गए थे अपनी दुल्हनिया से मिलने के लिए। सो उसके बाद हम लोग उसके साथ फ़ोटो वोटो खिंचाई। ये हम सब लोग बैठे हुए थे बुआ लोगों के साथ। फिर उसके बाद हुई थी जयमाला। एंड जयमाला में देखिए मज़ा तो आता ही है जयमाला में। तो ये सारे जयमाला में सबसे पहले तो जयमाला में सबसे ज़्यादा काम तो फोटोग्राफ़र का ही होता है, उनके कहे बिना कुछ होता नहीं है। सो यही सब चीज़ें हो रही थी जयमाला में। अब ये देखिए दूल्हे दुल्हन के भाई के साइड वाले आ गए उसे उठाने के लिए, पर हम भी हैं दूल्हे वाले, कम थोड़ी हैं हम भी। अब देखना हमारे दूल्हे राजा को भी उठाने के लिए हमारे सारे भाई लोग आएंगे 2 मिनट में, वरमाला पूरी। सो उसके बाद जयमाला भी हो चुकी थी एंड उसके बाद वही एज़ यूजुअल फ़ोटोग्राफ़ी खूब बहुत ज़्यादा चली थी। एंड ये सारे लोग जितने भी लोग आए थे, हम लोग, मेरी इवन मेरी सास भी आई थी, तो हम सब लोगों ने फ़ोटो वोटो खिंचा ली थी। एंड गाइस इतनी सारी फ़ोटोग्राफ़ी के बाद मैंने अपने हस्बैंड के साथ भी खिंचाई। एंड ये है मेरा भाई, इसके लिए भी लड़की ढूंढ रहे हैं, कोई हो तो कॉन्टेक्ट अस। एंड ये मैं और मेरे हस्बैंड अपने में ही लगे हुए हैं। एंड ये आ गया था खाना खाने का समय, तो हम लोग तो बैठ गए थे लिटरली खाना खाने के लिए। सो मैं बहुत दूल्हे दुल्हन खाना खा के जा भी चुके थे, मैं बहुत लेट आई थी क्योंकि मैं खाना खा रही थी। मेरे आने तक ये लोग मंडप पे बैठ चुके थे। एंड ये देखिए मंडप का काम स्टार्ट हो रहा है। अब ये सारी चीज़ें होती है, लेन देन करते हैं, यानी कि जो चीज़ हमने सॉल पताई वॉल पताई ये सारी चीज़ें कही थी वो हम मंडप पे एक्सचेंज करते हैं। दूल्हे वाले दुल्हन को देते हैं, दुल्हन वाले दूल्हे को ही साइड को देते हैं। एंड इस यहीं पर सारी चीज़ें और दौर होती है, जैसे फल की टोकरी हो गई, जैसे दूल्हे की तरफ से हम दुल्हन के लिए मेकअप वेकअप बनाए रहते हैं, वो सारी चीज़ें और दूर हो गई। एंड दुल्हन के लिए हमने जैसे साड़ी वगैरह भी खरीद रखी थी, जैसे साड़ी, सूट, और हमारे यहाँ सुहाग के निशान देते हैं पिछौड़ा, वो चीज़ हम दे रहे हैं। देखिए जो ये वाली चीज़ ये वाला दे रहे हैं ना, इसमें यही चीज़ें हैं। एंड इसके बाद क्या होगा, हमारे देने के बाद दुल्हन अपने सारी चीज़ें चेंज कर लेंगी। ये देखिए हमने दे चुका है, अब दुल्हन की हो रही है मतलब सारे जेवर एवर चेंज हो रहे हैं, तभी इसके बाद ही कन्यादान होगा। सो इसको भी एक रस्म कहते हैं दुल्हन के कपड़ा चेंज वाले को, क्योंकि देखिए अब सब जो दुल्हन के आर्टिफिशियल जेवर है, हमारे यहाँ बस आर्टिफिशियल जेवर यहीं तक के पहने जाते हैं। इसके बाद असल में जब कन्यादान हो रहा होता है तो ये देखिए दुल्हन को पूरा रियल जेवर एंड जो पिछौड़ा छड़ा होता है वो। और इसी के साथ साथ देखिए लड़की वाले ना, हम लड़के वालों को चिढ़ा भी रहे हैं बहुत सारे गाना वाना गा के, ये सब करते हैं, रिचुअल है। एंड इसी के साथ ये हो गया है कन्यादान स्टार्ट। एंड सच में ऐसी चीज़ें देख के ना मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि ये वाला फेज़ मैंने भी देखा है, तो वो बहुत ही एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता है ये कन्यादान का। सो देखिए जो पापा हैं वो कन्यादान करते हैं, ये दूल्हे के हाथ में दे चुका है दुल्हन का अंगूठा, यानी कि इसका मतलब ये है कि हाँ कन्यादान हो गया है, दूल्हे दुल्हन वालों ने अपनी बेटी दे दी है। एंड उसके बाद जो हमारे दूल्हे हैं वो मंगलसूत्र पहनाने के लिए चले गए थे दुल्हन की साइड। मंगलसूत्र पहनाने के बाद अब देखिए कि जो दुल्हन के पापा हैं वो
अपनी बेटी को दूल्हे की तरफ दे के आ रहे हैं, यानी कि ये हो गया कन्यादान। अब इसके बाद जो दूल्हे के मम्मी पापा, दुल्हन की साइड वाले जिन लोगों ने कन्यादान करा होता है, वो इसके बाद दुल्हन के फेरे वेरे कुछ नहीं देखते हैं। इसके बाद का काम बस यहीं तक है, मम्मी पापा का काम। इसके बाद आगे की शादी दूल्हे सिर्फ बरेती लोग देखते हैं, जो जैसे कि हम लोग ही देखेंगे ये दुल्हन के बाकी आगे के रिचुअल। ये देखिए अब ये फेरे भी होने लग गए हैं। मतलब आजकल की शादी बहुत शॉर्ट शॉर्ट होती है, बहुत फटाफट फटाफट होती है। अब देखिए ये फेरे का टाइम आ गया है। इतनी जल्दी, मतलब इतनी जल्दी शादी हो गई थी ना, क्या बताऊँ। ये फेरे होने लग गए हैं, हमारे प्यारे से दूल्हा दुल्हन लोग फेरे लेने लग गए हैं। बस कुछ ही देर की बात है, अब दुल्हन होगी हमारी, यानी कि दुल्हन को जिस चीज़ के लिए हम बारात लेकर आए थे वो मोटिव हमारा पूरा हुआ, यानी कि दुल्हन अब हमारी होने वाली है। सो ये फेरे वगैरह हो गए हैं। एंड हमारे यहाँ जैसे ये फेरे करने के बाद जो हम बचे हुए खिले होते हैं वो अग्नि में समर्पित करना होता है। एंड पता नहीं कुछ रिचुअल होता है कि जैसे ऐसे दुल्हन अंगूठा देगी तो दूल्हा उसके अंगूठे को पकड़ के आशीर्वाद देगा। एंड नीचे जो पत्थर रखा होता है ना, दुल्हन अपने पैरों से वो सिक्का हटाती है और दूल्हा उसको बार बार उठा के रखता है। यानी कि पूरे 7 के 7 फेरों में ऐसा ही होता है, दुल्हन सिक्के को हटाती रहती है और दूल्हा वो सिक्का रखता रहता है। एंड इसी के साथ फेरे हो गए थे पूरे। अब ये टाइम है सिंदूर का। पहले तो दूल्हा मतलब सिंदूर पूरा दुल्हन को चढ़ाता है, पता नहीं क्यों करते हैं लेकिन हमारे यहाँ से करते हैं। फिर दूल्हा दुल्हन की मांग भरता है, पहले पूरा सिंदूर से उसकी पूजा करता है एंड देन फिर मांग भरता है। तो ये हो गए, मांग भरने का काम भी पूरा हो गया है। एंड ये वाला रिचुअल क्या होता है कि इसमें ऐसा कहा जाता है कि दूल्हा मतलब अपनी मर्जी से उठा के दुल्हन को वहाँ रखेगा और दुल्हन भी अभी खींच के दूल्हे को नीचे बिठाएगी। यानी कि आज के बाद ये दोनों एक दूसरे के इशारे पे चलेंगे वाला हिसाब, इसलिए ये करते हैं। एंड इसके बाद फिर दोनों एक दूसरे को टीका पिठिया लगा के पूछते हैं, ये वाली रिचुअल होती है। एंड ये जो मीठा खिलाना होता है, इसके बाद कहा जाता है कि आज के बाद तेरा जूठा मैं खाऊंगी, मेरा जूठा तू खाएगी। एंड जो ये येलो धागा है जो इधर बांधा हुआ है ना, इसमें क्या होता है कि जब दुल्हन का राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में बांध दिया जाता है, यानी कि अब वो सुहागन हो चुकी है। आज के बाद दुल्हन का हर चीज़ लेफ्ट हैंड में बनेगा। एंड उसके बाद ये हो रही है विदाई, यानी कि शादी पूरी हो चुकी है। ये है विदाई। बहुत इमोशनल था जो भी था। अब आगे अगले व्लॉग में बाय।